बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। पीडीएम आपके सामने यूँ लग रहा है कि नाकाम हो गई, फूट पड़ गई, झगड़ा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत के सर से एक बहुत बड़ी टेंशन उतरी, क्योंकि ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च करते हैं तो भी हुकूमत को एक टेंशन होती, तो जो हुकूमती अमूर होते हैं उसमें जो खलल है वो लाजमी आता है। क्योंकि अपोजिशन जब सारी मिलजुल कर इस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले तो ज़्यादा परेशानी की बात है, बजाय ये कि कोई एक दो जमात आए या कोई छोटा मोटा गिरोह आए तो वो और चीज़ होती है। अब अपोजिशन का आपसी झगड़ा तो हुआ कि अपने अपने पाव गोश के लिए ऊँट ज़िबा करने के चक्कर में थे, लेकिन आपस में ही लड़ पड़े। ट्रस्ट डेफिसिट था, एक दूसरे पर एतबार नहीं था, फिर लालच था हर किसी का अपना अपना। तो कुछ लोगों ने धोखा खाया और कुछ लोगों ने धोखा दिया, तो उस वजह से कहानी हो गई ख़त्म। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त अपोजिशन पार्टी है वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर भी, और इनका अपना अपोजिशन लीडर है, उन्होंने एक हुकूमत के ख़िलाफ़ नई साजिश जो है वो तैयार करके रखी हुई है। पीडीएम फ्लॉप ना भी होती तो वो साजिश जो थी उसका प्ले किया जाता, और अब भी जबकि पीडीएम जो है वो फ्लॉप हो चुकी है, लॉन्ग मार्च कैंसिल हो चुका है और मीडिया वार इस वक्त जारी है आपस में, लेकिन जो पीएमएलएन है उसने अपनी वो जो साजिश तैयार की थी उसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। वो साजिश क्या है, मैं आपके सामने उसकी मुख्तसर डिटेल्स रखता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, आपको याद होगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी पाकिस्तान में, चीनी का बहरान आया था, आटे का बहरान आया था और कीमतें, महंगाई एकदम बढ़ी थी। उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, ज़रा गेस करें। चले मैं आप खुद बताता हूँ आपको। पिछले 10 साल पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, और जो ब्यूरोक्रेसी रही है पिछले 10 साल पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत यूज़ टू है, फ्रेंडली है, उनके साथ काम किया है, बहुत करीबी मरासम बन गया। और ख़ास तौर पे नून लीग का तो तरीका जो वारदात होता है वो यही होता है कि जहाँ पे भी हुकूमत करते हैं अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट को लगाया जाता है और उनको नवाजा जाता है, ताकि वो रहती ज़िंदगी तक उनका कोई ना कोई फ़ायदा करते रहें, चाहे वो जैसे भी कर सकें। और जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तब भी इस बात का इजहार किया गया था कि इमरान खान को एक बहुत बड़ा मसला ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आदि ही नहीं है उन चीज़ों की जो इमरान खान बात करते हैं। और वो इससे पहले जिस तरह पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे और मुल्क में भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को डील किया जाता रहा, जो एक तरीक़ेकार होता है, तो ब्यूरोक्रेसी उनके साथ चलेगी। बावजूद इसके कि वो अपोजिशन में है और हुकूमत किसी और की है, ब्यूरोक्रेसी उनका साथ देगी। और ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला इतनी आसानी से नहीं कर सकता। हज़ारों ऑफिसर्स हैं, आप कितनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, रिपोर्ट्स बनवाएंगे, क्या कुछ करेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी ने ये जो माफिया था होर्डिंग वाला, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला, उनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ नहीं की। मार्केट कमेटियों के ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल होता है, आवाम को तंग किया गया। जो रियल कीमतें बनती हैं उससे हटकर कीमतें तय करने के बाद आवाम को तंग किया गया, जिससे बदले में मौजूदा हुकूमत को गालियाँ पड़ी। अभी भी ऐसा हो रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले मुल्तान से आगे जो इलाके हैं, बिहाड़ी और इन इलाकों की तरफ गया, तो वहाँ पे जो सूरत हाल देखने में मिली, लोगों से जो कुछ सुना, उसने इस तासुर को मज़ीद तक़वियत दी कि किस तरह मुस्लिम लीग नून के MNAs MPAs जिन जिन इलाकों में अभी मौजूद हैं या जो साबका भी थे, उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ किस कदर दोस्ती है या ताल्लुकात सीधे हैं और किस तरह वो गेम डालते हैं। फिर उसके बाद जो चीनी का बहरान आया, आपको याद होगा कि हुकूमत ने क्रैकडाउन का आगाज़ किया था चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़। तो मुस्लिम लीग नून के MPAs MNAs और लोकल जो सियासी छोटे मोटे लीडर्स हैं, जिनका काम थोक जो परचून का काम है, थोक का काम है, होल सेल का काम करते हैं, उनके पास हज़ारों चीनी की बोरियां स्टॉक हुई थी और हुकूमत ने उनसे रिकवर की। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि किस तरह एक पुराना सिस्टम जो कि हुकूमतों के साथ मिल कर रहा है, वो लोग जिनका हुकूमतों से ताल्लुक़ रहा, ब्यूरोक्रेसी उनको कुछ नहीं कहती थी, तो वो ये गेम करते रहे। और इसके पीछे इनडायरेक्टली उनको अपनी सियासी जमातों की हिमायत भी हासिल है कि जनाब कीजिए, इस हुकूमत को फ्लॉप शो करवाइए। जितना ज़्यादा आप मैस क्रिएट करेंगे उतना हुकूमत पे प्रेशर आएगा। मीडिया फिर ज़ाहिर है बोलता है, तो उसके बाद मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कंपेन चलाना मज़ीद आसान हो जाएगा। और ये पीडीएम बुनियादी तौर पर तो इस बात पर खड़ी है कि हुकूमत ने महंगाई कर दी है, महंगाई हो गई, मौशी हालात ख़राब हो गए। इस महंगाई के पीछे डॉलर का गिरना अपनी जगह, कोरोना का आना अपनी जगह, और जो बाकी फैक्टर्स हैं वो सब अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि ब्यूरोक्रेसी और मुकामी सियासी अफराद इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। अब जो अगली गेम होने जा रही है वो है जी 31 मार्च बरोज़ बुध को किसान ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून उसको फंड कर रही है।
मेरे सामने उसका पोस्टर मौजूद है। चौधरी हसन अकरम मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं और खालिद महमूद खोखर मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। ये जो चौधरी हसन अकरम हैं ये लीगी MP हैं यावर ज़मान, ये उनके साले हैं और इन्होंने मिलजुल कर ये जो अभी मार्च का प्लान किया है, इसको नून लीग का एक MNA है रियाजुल हक जज, वो इसको फंडिंग कर रहे हैं और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च करने का फ़ैसला किया जा रहा है। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इन्होंने जो मुतालबात इसके अंदर लिखे हैं, ट्रैक्टर मार्च जब लेके जाना है तो उसमें लिखा है जी DAP खाद पर कम से कम 2500 रुपये सब्सिडी दी जाए। वही जो पुराने दौर में नवाज शरीफ ने आदतें डाली थी वो अलग बात के देते नहीं थे। फिर जी यूरिया खाद की कमी को पूरा किया जाए। ट्यूबवेल टैरिफ 5.35% बरकरार रखा जाए। कपास की सपोर्ट प्राइस फ़िक्स की जाए। किसानों के ट्यूबवेलों के बकायाजात ख़त्म किए जाएँ। गंदम की कीमत फ़ी मन 2000 रुपये की जाए। ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि 2000 रुपये मन, जबकि शहबाज शरीफ जब तक हुकूमत में थे मुश्किल 1200 रुपये मन का रेट मिलता था, जो कि मंडियों से हट कर जो ब्लैक में गंदम ख़रीदी जाती थी वहाँ वो भी 900,000 रुपये मिलता था। इन लोगों की जब हुकूमत थी, यानी जिन लोगों के ये नुमाइंदे हैं, और ये रियाजुल हक जज साहब जो हैं, इसको मुस्लिम लीग नून ने अपना किसान विंग का सदर बनाया हुआ है। अब ये बेसिकली ये कहानी क्यों डाली जा रही है? आपको पता होगा इंडिया के अंदर किसान इस वक्त मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं। दिल्ली का घेराव करने की बातें हो रही हैं। तकरीबन कुछ 150 दिन होने वाले हैं कि लाखों की तादाद में किसान निकला हुआ है, ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और वहाँ की जो पॉलिसियाँ हैं किसानों की, उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज और पूरी दुनिया में उसको कवरेज दी जा रही है। उसी की तर्ज पर ये गेम मुस्लिम लीग नून अब पाकिस्तान में करना चाह रही है। अब जिस तरह ये मुतालबात कर रहे हैं कि जी किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं दूसरी तस्वीर एक आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में किसानों को क्या कुछ मिल रहा है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस वक्त मकई की जो मन कीमत है वो 1800 रुपये है। गन्ना तकरीबन 300 से 350 रुपये में मन के हिसाब से बिका इस दफ़ा। और मौजूदा हुकूमत ने जो किसानों को यानी गन्ने के जो पैसे मिले अदा नहीं कर रही थी, ढेर सारा पैसा रोक के रखा था, वो भी अदा करवाया है। केन कमिश्नर्स ने बाकायदा अदायगियाँ करवाई हैं। जो शुगर मिले थी उनका ऑडिट करवाया गया और इस पर किसानों से जाकर पूछिए, जो आम किसान हैं जिनका सियासी गठजोड़ नहीं है, कि वो कितने खुश हैं। उसके बाद सरसों की जो इस वक्त मन की कीमत है वो 4200 रुपये किलो जा रही है और ये जितना भी कीमत है बड़ी बेहतरीन इस वक्त। और उसके बाद जो एक किसान ने ये सारे स्टैट्स लिखे, उनके मुताबिक खाद और ज़रूरी अद्वियात के रेट बढ़ने से 1 एकड़ का खर्चा 5000 रुपये ज़रूर बढ़ा है, लेकिन जो आमदन थी वो भी 25 से 30,000 रुपये बढ़ गई है। जबकि जो आलू थे वो 2000 रुपये तक गई, 2000 से 3000 तक उसकी कीमत गई है। मूंजी यानी चावल जो फसल होती है उसकी कीमत 2500 से 3000 रुपये गई है, जबकि जो तिल हैं वो 8000 रुपये पर गए हैं। हर चीज़ की कीमत गुज़श्ता दौरे हुकूमत से कहीं ज़्यादा है। इस दफ़ा हुकूमत ने जो गंदम की जो प्राइस है वो 1800 रुपये मन कर दी है पंजाब के अंदर, मतलब किसान की सपोर्ट के लिए। फिर गन्ने की सपोर्ट में जो गन्ने की कीमत में इजाफा किया गया कि इससे पहले नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का जब दौर था 160 रुपये 170 रुपये मैक्सिमम रेट था और वो भी नहीं मिलता था। वहाँ पे भी 2 नंबरी की जाती थी, मिलों वाले जो थे वो पैसे अदा नहीं करते थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून एक स्टेज ड्रामा करने जा रही है हुकूमत के लिए, नई एक परेशानी, एक टेंशन खड़ा करने के लिए। जैसे कि कुछ अर्सा पहले भी इन्हीं की फंडिंग से, इन्हीं की इमा पर, मुस्लिम लीग नून की इमा पर लाहौर में किसान एहतजाज करने आए थे, तो वहाँ एक अजब तमाशा खड़ा हुआ था। ज़ाहिर है पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें पंजाब असम्बली के सामने गए। शहबाज शरीफ के दौर के अंदर लाहौर में कितनी दफ़ा एहतजाज हुआ किसानों का और उनके साथ क्या तशद्दुद किया गया, क्या रद्द-ए-अमल था हुकूमत का, आप इसको गूगल पे ख़ुद जाकर चेक कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक़्त किसान कितना लुट गया था, पिट रहा था। आप इर्द गिर्द के लोगों से पूछे, किसानों से जो फ्री फेयर और हक बात करते हैं, उनसे पूछिए ज़रा कि हुकूमत की ये पॉलिसियाँ आपको फ़ायदा दे रही हैं या नुकसान दे रही हैं। बिलाशुबा महंगाई ज़रूर बढ़ी है, लेकिन उसके लिए किसानों की जो सपोर्ट प्राइस है वो भी बढ़ाई गई। और ये ट्रैक्टर मार्च जो चलाया जा रहा है, ये भारत की तरफ से ये गेम की जा रही है और ये बेसिकली एक भारतीय फिल्मों का सीन होता है। अगर आपने वो एक रिसेंटली एक सीज़न आया था सैफ अली खान का तांडव, और इसके अलावा और बहुत सारी फिल्मों के अंदर ये दिखाया गया है कि जो अपोजिशन होती हैं या जो सियासी अनासर होते हैं या उसके अलावा जो सरपसंद अनासर होते हैं, वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ बाकायदा स्टेज किस्म के एहतजाज करवाते हैं। मुख्तलिफ मॉब से, गिरोहों से, जत्थों से हालात ख़राब करवाने की कोशिश करते हैं, एहतजाज करवाए जाते हैं, रैलियाँ निकलवाई जाती हैं, फिर वहाँ पे कोई ना कोई फसाद और दंगा करवाया जाता है और उसके बाद सारा का सारा मलबा हुकूमत पे गिरता है, तमाशा क्रिएट होता है। और जब तक हुकूमत उस मामले से निपटती है
हुकूमत की रेपुटेशन, उसकी वो जो एक आवाम के अंदर तासुर होता है, उसको शदीद नुकसान पहुँच चुका होता है। और यही काम मुस्लिम लीग नून करने की कोशिश कर रही है। और सिंध हुकूमत गैर एलानिया तौर पर इनकी सपोर्ट कर रही है। जिस तरह गंदम का वहाँ पर बहरान आया, गंदम जारी नहीं की गई, 3-3, 4-4 साल पुरानी गंदम जारी की गई जिसमें कीड़े पड़ चुके थे, मट्टी थी या चोरी हो चुकी थी, अरबों रुपए की गंदम चोरी हो चुकी थी जो नैब ने पैसे रिकवर किए हैं। तो वहाँ पे इस तरह से हरकत की जाती हैं। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है गंदम की, और अगले महीने रमज़ान आ रहा है। ये बात जहन में रहे कि 11-12 अप्रैल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। हुकूमत ने सब्सिडियाँ अपनी तरफ से जारी कर दी हैं कि हुकूमत सब्सिडी देगी, सस्ते रमज़ान बाज़ार लगेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये जो गेम करने जा रही है ऐन रमज़ान से पहले 31 मार्च को, और किसानों के सर पे ये जो गेम खेलने की कोशिश होगी, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाएगी। मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ कि रमज़ान से पहले एक दफ़ा फिर से महंगाई की एक स्पाइक जो है वो आएगी, और उसके पीछे ये माफिया होगा जिनके साथ कुछ किसान मिले हुए हैं जो कि इसी माफिया का हिस्सा हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून का किसान विंग का सदर राजुल हक जज है, और उसके बाद ये लीगी MPA का साला हसन अकरम है, और बहुत सारे लोग हैं जो मिलजुल कर सियासी फ़ायदे के लिए, मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा देने के लिए ये सारी गेम करने जा रहे हैं। और आपने इसमें ख़बरदार रहना है। जो आपके इर्द गिर्द जो किसान हजरात जो सच और हक की बात करते हों कि उनको ये रेट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हुई या नहीं हुई, तो आप भी उनसे राय लीजिए और उसको आवाम के अंदर फैलाइए, ताकि ये जो हुकूमत के ख़िलाफ़ नई साजिश होने जा रही है इसका तोड़ किया जा सके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।